तो आइए देखते हैं क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में हमको मालूम है कि ये मॉडरेट इसका इफेक्ट होता है 2 से 10 सेकंड तक। ये हुआ। इसमें कौन कौन सी दवा आती है, कौन कौन सी ड्रग्स? तो देखिए, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डिसओपिरामाइड। तो ये 3 ड्रग्स क्लास 1A में आती हैं। और ये याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, द क्वीन प्रोक्लेम्स डिसोस पिरामिड। ठीक है, तो इससे हम इसको याद रखेंगे कि क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डाइसोपाइरामाइड ये क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं। अच्छा, इसको देखिए, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर यहाँ बोला गया, लेकिन इसमें एक इफेक्ट और होता है, ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती हैं। अभी हम यहाँ पे मैकेनिज्म में देखते हैं। तो देखिए, मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकेज। तो ये मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकेज हैं। तो जब मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकेज हैं, तो ये देखिए, ये स्लोप जो है इसको डिक्रीज कर देंगी। क्यों? क्योंकि जो सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए उससे सोडियम अंदर नहीं आएगा। इस वजह से बहुत तेजी से अंदर सोडियम नहीं आएगा, क्योंकि सोडियम चैनल बहुत सारे ब्लॉक हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमको स्लोप देखने को मिलेगा। अचानक बहुत तेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेल के अंदर की नहीं डिक्रीज होगी, बल्कि धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो ये हो गया। तो देखिए क्या हुआ कि इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। तो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को ये इंक्रीज कर देगा। क्यों? तो देखिए, यहाँ पे देखिए, एक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे हो रहा है, अचानक नहीं हो रहा है। पहला वो। और दूसरा, इंक्रीज इफेक्टिव रेफ्रेक्टरी पीरियड इन वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। तो वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में इफेक्टिव रेफ्रेक्टरी पीरियड को ये इंक्रीज कर देता है। ये कैसे करता है? इसमें 2 चीज़ है। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे सोडियम चैनल क्लोज होता है, इसमें देखिए सोडियम चैनल बाद में क्लोज हो रहा है। यहाँ पे इसमें इस पॉइंट पे सोडियम चैनल क्लोज हो रहा है, यानी यहाँ पे। और देखिए, इसमें लेट क्लोज हो रहा है। तो पहली बात तो यहाँ लेट हुआ। और दूसरी बात, इसका एक इफेक्ट और होता है कि पोटेशियम चैनल को भी ये ब्लॉक करती है। और जब ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी, तो ये वाला फेज जो होता है, हमको मालूम है कि इसमें पोटेशियम चैनल ओपन होता है। और जब पोटेशियम चैनल ओपन होता है, तो सेल के अंदर से बाहर की तरफ पोटेशियम जाता है, जिस वजह से अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोबारा जनरेट होती है। लेकिन जब ये क्लास 1A इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, तो ये वाला जो फेज था, ये देखिए, ये और धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे पोटेशियम बाहर निकलेगा। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये हो गया। तो 2 मैकेनिज्म से ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को ये इंक्रीज कर देती है। और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड हम बताया क्या होता है कि यहाँ पे, जहाँ पे ये सोडियम चैनल देखिए क्लोज स्टेट में चला जाता है, फिर जब तक ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे नहीं आता, तब तक ये क्लोज स्टेट में रहता है। और यहाँ पे जितने भी स्टिमुलाई आएंगे, ये इस पे वर्क नहीं करेंगे, यानी कि ये जो इनएक्टिव स्टेट में है सोडियम चैनल, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो नॉर्मल देखिए, रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ से यहाँ तक था। यहीं पे आके इस टाइम पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच रहा था और सोडियम चैनल दोबारा एक्टिवेट हो जा रहा था। लेकिन जब हम क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग देंगे, तो देखिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का रिफ्रैक्टिव पीरियड चला गया। तो यही है कि इंक्रीज इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इन वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल और इंक्रीज क्यूटी इंटरवल। इसमें क्यूटी इंटरवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और क्यूटी इंटरवल क्यों इंक्रीज होगा? तो देखिए, जब एक्शन पोटेंशियल स्लो हो गया और डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये स्लो हो गया। ठीक है, तो देखिए, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये दोनों स्लो हो गया। इस वजह से हमको क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा, क्योंकि क्यूटी इंटरवल में देखिए वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी इंक्लूड होता है और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी इंक्लूड होता है। और जब दोनों में डिले हो गया, तो ये चीज़ और लंबी हो जाएगी। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि इंक्रीज क्यूटी इंटरवल, तो क्यूटी इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। और यही देखिए, हम शुरू में बताया कि इसका सम पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट भी होता है, जिस वजह से ये रिफ्रैक्टिव पीरियड और ज़्यादा इंक्रीज होती है। ये हम बताएं। अब क्लिनिकल यूज़ देखिए। तो क्लिनिकल यूज़ में देखिए, बोथ आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। तो आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमिया दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आर्टेरियल एरिथमिया है, तो उसमें भी ये देखिए, जब इसको लेट कर देगी, रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगी, तो इस टाइम पे देखिए, अगर यह नॉर्मल था, तो यहाँ पे अगर कोई एक्शन पोटेंशियल आ रही थी, तो ये दोबारा इसमें रिदम देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जब इसके रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर कोई वो आ रहा है, तो अभी ये रिफ्रैक्टिव पीरियड में चल रहा है, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे। तो ये इस तरीके से हार्ट रेट भी इसका स्लो हो जाएगा और कुछ चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। यही शुरू में यहाँ बताया गया कि स्लो और ब्लॉक कंडक्शन। ठीक है, ये इसका वो हुआ। और एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। वेंट्रिकुलर में भी इस्तेमाल करेंगे, एट्रियल में भी। और स्पेशली री एंट्रिंग एंड एक्टोपिक सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्टोपिक सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई है सुप्रा, यहाँ पे एक्टोपिक, मान लो नॉर्मल हार्ट रिदम यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है, हार्ट बीट यहाँ से एसए नोड से, लेकिन यहाँ से कुछ आ रहा है, तो उसकी वजह से ये आएगा, एबी नोड को स्टिमुलेट करेगा और एबी नोड फौरन ये स्टिमुलेट कर देगा पूरे वेंट्रिकल को। तो वेंट्रिकल में जब टेकिकार्डिया होगा, तो यहाँ पे फिलिंग टाइम कम हो जाएगा। इस वजह से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बहुत डेंजरस होता है। तो अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो हम यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देंगे एसए नोड को, इसी सोडियम चैनल ब्लॉकर से। तो इस तरीके से हमको ये सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया दोनों में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, ये हमारा
इस्तेमाल हो गया। अब एडवर्स इफेक्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए किनकोनिज्म, तो किनकोनिज्म हमको देखने को मिलेगा यानी हेडेक टिटनेस विद क्विनिडीन। ठीक है, तो हेडेक और टिटनेस हमको ये क्विनिडीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किनकोनिज्म हमको क्विनिडीन का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा और रिवर्सिबल एसएलई लाइक सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा प्रोकेनामाइड में और हार्ट फेलियर हमको देखने को मिलेगा डिसओपिरामाइड में। ठीक है, तो ये तीनों हो गए और थ्रम्बोसाइटोपिनिया ये हमको तीनों में देखने को मिलेगा और टॉर्सेट डी पॉइंट्स ड्यू टू क्यूटी इंटरवल इंक्रीजमेंट। तो टॉर्सेट डी पॉइंट भी हमको देखने को मिलेगा क्योंकि क्यूटी इंटरवल इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिला। अब ये टॉर्सेट डी पॉइंट क्यों बनता है इसको भी हम हल्का सा बात कर लेते हैं कि मान लो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब चैनल ब्लॉकर दिया तो ये क्यूटी इंटरवल हो गया। क्यूटी इंटरवल इंक्रीज होने का हमने वजह देख लिया। तो क्यूटी इंटरवल इंक्रीज होने की वजह से ये देखिए रेफ्रेक्टिव पीरियड बढ़ गया। अब रेफ्रेक्टिव पीरियड जब बढ़ गया तो इस टाइम पे यहाँ पे मान लो एक्शन पोटेंशियल हमारा नॉर्मल आ रहा था। नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जो कि एक्स नोड से जनरेट हुआ था ये आया, लेकिन ये वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अभी रेफ्रेक्टिव पीरियड में है। यहाँ पे जनरेट हुआ तो ये जब लंबा हो गया क्यूटी इंटरवल तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल एस नोडल जो स्टिमुलाई था ये नहीं वर्क कर पाएगा, बल्कि एक्टोपिक यानी यहाँ देखिए हमारे वेंट्रिकल में अगर कहीं यहाँ पे है तो एक्टोपिक एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो रहा है तो फौरन ये जो है स्टिमुलेट कर देगा पूरे हार्ट को और हमको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा तो ये देखिए ये यहाँ पे अगर जनरेट हो रहा है तो इसकी फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो हमको इसमें पॉजिटिव ये देखने को मिलेगा। और कभी यहाँ पे होगा तो इधर जाएगा, तो इसी वजह से इरेगुलर कभी देखिए एक बार ऐसे देखिए मान लो यहाँ से जनरेट हो रहा है तो यहाँ चला जाएगा। पहले तो यहाँ ए बी नोड ब्लॉक हो गया। ठीक है, ए बी नोड ब्लॉक हो गया, इस वजह से जो मेन वाला था एस ए नोड से जनरेट हो रहा है ये नहीं आया और उसके बाद एस ए नोड से नहीं आया। तो जैसे मान लो एस ए नोड वाला यहाँ आना था तो यहाँ पे नहीं आया, फिर थोड़ी ही देर बाद उसके मिली सेकेंड में ये दोबारा एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे एक्टोपिक स्टिमुलाई जनरेट हुआ। अब एक्टोपिक स्टिमुलाई यहाँ पे मान लो जनरेट हुआ तो यहाँ से ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आया तो यानी हमको पॉजिटिव वो देखने को मिलेगा, 1 2 ऐसे आया तो पॉजिटिव ऐसे। और मान लो यहाँ से जनरेट हुआ तो ये देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा तो इससे उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव। यहाँ जनरेट हुआ तो इधर आया तो हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यहाँ जनरेट हुआ इधर गया तो निगेटिव देखने को मिलेगा। मीन्स कहीं भी फोकाई होगी उस हिसाब से जनरेट होगा और ये इरेगुलर कभी इधर देखिए ऐसे, देखिए कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह हमें वेंट्रिकल का वो देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं टॉर्सेस डी पॉइंट। तो टॉर्सेस डी पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि ये ए बी नोड ब्लॉक हो जाता है तो जो मेन एस ए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था वो यहाँ वेंट्रिकल में नहीं आ पाता है और वेंट्रिकल में अगर आया भी तो ऐसे टाइम पे आता है जब ये रेफ्रेक्टिव पीरियड में रहता है और आने के मिली सेकेंड में ये दोबारा एक्टिव स्टेट में चला जाता है और एक्टिव स्टेट में जा गया तो यहाँ से जो फोकाई थी ये सारी अपना वर्क करेंगी और हमको टॉर्सेस डी पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। तो हमने क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग्स देख लिया, इसमें क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डिसओपिरामाइड ये तीनों हैं। और ये हमारी डिसओपिरामाइड जो है ये हार्ट फेलियर कॉज करती है। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बता दी।